हाँ, जब चरण सिंह हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, जब से ही गुज्जर तो हमारी सेहत है। चरण सिंह वाला दौर चल गए फिर ये, और फिर 2024 में ये भी इनका वन चलने का, ये तो भाईचारा ऐसे चलेगा। गुजरों पर हम आज भी एक पहले की डाल पूरा विश्वास है और आगे भी हमारा पूरा विश्वास रहेगा। चौधरी चरण सिंह रहे हुए किसानों के हक में रहे, चौधरी अजीत सिंह रहे हुए किसानों के हक में रहे। वे कभी जाट की राजनीति नहीं करते, वे भाईचारे की राजनीति करें। अब राष्ट्रीय लोकदल ने जो भी करा आज तक किसानों के लिए करा, जनता चाह रही है कि भैया मैं ऐसा आदमी चुन कर लेगा वह जो किसान के लिए काम करे। बीजेपी ने एक व्यवस्था बनाई जी, उस व्यवस्था में अगर बैठ कर आदमी ध्यान तक देखेगा ना तो उसे सिर्फ महंगाई की मार मिलेगी। खर्चों से लड़ता लड़ता हुआ थक गया, उसकी खर्चे बढ़ते जा रहे, इनकम कम होती जा रही। उसकी बात यह समझ में आने लगी, जब तक चोट नहीं लगेगी जनता का तब तक जनता संभलनेगी नहीं। अब जनता का चोट लग रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनमें जा रखे हैं लोग। भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। जहाँ चौधरी के 1500 गांव घूमने तभी 36 बिरादरी आपस में जुड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में जनता ने सत्ताधारी पार्टी को नज़रअंदाज करते हुए गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को चुनाव जिताने का काम किया है। खतौली की जनता ने सत्ता का विरोध करके क्या मैसेज देने का काम किया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव की यदि मैं बात करूं तो इस उपचुनाव में जाट, गुर्जर, दलित, मुस्लिम और त्यागी सभी एकजुट हुए हैं। सभी ने सत्ता का विरोध किया है, गठबंधन का रुख किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 के दंगे के बाद जो जाट मतदाता राष्ट्रीय लोकदल से छिटक गया था, उसने भी राष्ट्रीय लोकदल का रुख करने का काम किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से ज़्यादातर जाट समाज के लोग हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो गठबंधन हुआ है इसका भविष्य क्या है। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? जोगिंदर चौधरी। जोगिंदर चौधरी जी, खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन को जो जीत मिली है तो वहाँ की जनता ने ये क्या मैसेज देने का काम किया है? जनता भाई अब कह चुकी है 2024 में ऐसे ही चलेगा। ये भाईचारा है, भाईचारे की जीत हुई है खतौली में। इसमें मुख्यमंत्री भी खुद आए पर नहीं चला। इनका क्या मुद्दा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, मस्जिद मंदिर का मुद्दा, इनका और कोई मुद्दा नहीं है। ये भाईचारे की जीत हुई, सब बिरादरी इकट्ठा होगी, भाईचारा अटका फिर जिंदा होगा। जैसे चौधरी चरण सिंह के राज में था उसी करके मदन भैया की जीत हुई। इसमें जाट, गुज्जर, मुस्लिम, त्यागी, ब्राह्मण ये सारी बिरादरी एक हुई। बीजेपी को दरकिनार करते हुए मदन भैया की जीत कराई। ये 2024 तक ऐसे ही चलेगा। ये भाजपा पर तो सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। इसका बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। विकास का कोई मुद्दा नहीं भाजपा पर। किसान की कोई बात नहीं करता। आज तक गन्ने का ये भाव नहीं पता हमें कि गन्ने का क्या भाव है। पर्चे पर 00 लिखे हो यार, आज लोग 10 रुपये नहीं बढ़े। सवाल ये है जोगिंदर चौधरी जी कि आपने बताया है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाईचारा जिंदा हुआ है, तो ये भाईचारा पहले कहाँ था? पहले ये लारा लग गया था, इन्हें लारा लगा दिया था। चूरण देख रहे थे, ऐसे हो जगह ऐसे हो जगह, कभी नौकरी कहते देंगे न, तो आज तक एक नौकरी दी किसी तय। 7 साल 8 साल इनकी सरकार होगी, आज तक कोई रोजगार नहीं दिया ना किसी से, और रोजगार खोस लिया। जहाँ इनकी सरकार बना वहाँ से कभी कंपनी बंद कर दा। ये भी इनकी यहाँ सरकार नहीं बनी हिमाचल में, वहाँ अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री बंद कर दी, वहाँ निरोना रोजगार ठप होगा। एक दूसरी फैक्ट्री आवा बंद कर दी, वहाँ से निरोगा रोजगार ठप होगा। इसी करके भाई इनका पब्लिक नाराज है। ये भी इनके साथ जुड़ने की ना इनका जुमला चलने का। कभी ये कहता है 15 लाख खाते में गिराओगे, लारा लगा हुआ है, पर ये कोई इनके लारा नहीं लगने वाला है।
2024 में जैसे खतौली में भाईचारा जिंदा रहा, ऐसे ही 2024 में जिंदा रहेगा। इनके लिए खतरे की घंटी है 2024 में, जैसे भाईचारा जो एक साथ हो रहा। जोगिंदर जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जाटों ने तो गुर्जर प्रत्याशी को मत दे दिया, अपना वोट दे दिया, उसे चुनाव भी जिता दिया, तो जाटों को गुर्जरों पर भी कुछ विश्वास है या नहीं? आने वाले समय में गुर्जर समाज गठबंधन को वोट करेगा या नहीं? ये तो भाई जब चरण सिंह का टाइम था, जब चरण सिंह हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, जब से ही गुज्जर तो हमारी साथ है। ये तो भाईचारा बहुत पहले है चला रहा है, तो बीच में हट गया था भाईचारा, कुछ दूरियां पैदा हो गई थी इनके बीच, भाजपा ने कराई दी थी, जातियां बांट दी थी आपस में, एक दूसरे का दुश्मन बना देते, पर इनका वो पत्ता भी चलने वाला नहीं है। ये जैसे चौधरी चरण सिंह के उसमें गुज्जरों के साथ थे, गुज्जर भाईचारा, जाट भाईचारा, ये त्यागी भाईचारा, ये फिर ऐसे वही चल गया दौर, चरण सिंह वाला दौर चल गया फिर ये, और फिर 2024 में ये भी इनका वन चलने का, ये भी तो भाईचारा ऐसे चलेगा। गुजरों पर हम आज भी एक पहले की डाल पूरा विश्वास है, और आगे भी हमारा पूरा विश्वास रहेगा गुजरों पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव में मदन भैया गुर्जर थे, गुर्जर इस वजह से गठबंधन के साथ लग गया हो, और आने वाले समय में गुर्जर समाज गठबंधन को ठेंगा दिखा दे? ऐसा नहीं होने का, ऐसा पहले भी नहीं कभी होया। इन्हें मारपा की ना मैं निपा की न अकीन से चलते आई, और 2024 में से चलता रहेगा, भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। 36 बरादरी जब लोकदल की डबरुक कर रही, लोकदल एक सिर्फ किसानों की पार्टी है, या किसानों का हक में ही रहा है पहले तो ही। चौधरी चरण सिंह रहे हुए किसानों के हक में रहे, चौधरी अजीत सिंह रहे हुए किसानों के हक में रहे, वे कभी जाट की राजनीति नहीं करते, वे भाईचारे की राजनीति करे। जय चौधरी है कभी जाट की राजनीति नहीं करते, 36 बिरादरी भाईचारे की राजनीति करे, जय चौधरी भी उसी करके लोगों ने जयंत पास भी पूरा विश्वास है, वही चौधरी चरण सिंह की ढाल हटका फिर सब एकजुट होकर लोकदल में शामिल होने जा रहे। इसमें जाट भी है, गुज्जर भी है, ब्राह्मण भी है, त्यागी भी है, ज्यादातर बिरादरी हटका फिर लोकदल की डबरुक कर रही। इन तब कह चुकी है, इनके बछड़ों तब कह चुकी है, 50-50 की टोलियां फिर बछड़ों की, खेत कति बर्बाद करके घेर दिए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोनू कुमार है जी। मोनू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो नौजवान हैं और जाट समाज से भी हैं, तो जाट समाज की यदि मैं बात करूँ, नौजवानों की यदि मैं बात करूँ, तो 2013 में जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उसके बाद जाट समाज भी, नौजवान भी सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया था। तो राष्ट्रीय लोकदल से नाराजगी के पीछे कारण क्या रहा था? देखिए, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, जितने भी लोग थे, या मान लो उसमें सभी 36 बिरादरी आएगी, सब ने ये था कि भाई परिवर्तन का समय है। मोदी तब बहुत अपेक्षाएं थी 36 बिरादरी की, उन्हें यह था कि भाई कुछ न कुछ मोदी सरकार करेगी, लेकिन मोदी सरकार किसी और ही सिस्टम में थी। उन्होंने किसान 36 बिरादरी के बारे में कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमारी सरकार किस तरह केंद्र में होगी, हमारी सरकार कहाँ से किसका कनेक्शन काट कर बनेगी। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने क्या काम करा, शुरू में नोट बंद करे जी उन्होंने। नोट बंद करने के बाद चाहे व्यापारी वर्ग है चाहे किसान है, सबकी निगाहें थी सरकार की तरफ, भाई सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने 3 आदमियों के साथ मिलकर सिर्फ ये देखा कि भाई हम सरकार को या जनता को किस तरीके से त्रस्त करेंगे, किस तरीके से मोड़ेंगे। जितने भी मंत्री थे उन्होंने ऐसे लोगों से टिकट दिया जो पहले ही पूंजीपति थे। धर्म सिंह सैनी कोई गरीब आदमी था, वो भी पूंजीपति था। जितने भी मोटे थे सारे टिकट पैसे दे दे कर उनका टिकट बंटे, ठहका बीजेपी में बढ़ गए। अगर कोई वैसा नहीं बढ़ा, उन पर केस चलवा दिए, मैं वैसे नहीं आए वैसा आए, आना तो पड़ा उन्हें। जितनी गरीब जनता थी उन्हें सोचा, उनके दिमाग में फिल्म यह बनी, भाई कुछ ना कुछ खाते मारे आवेगा। सरकार तो इस वजह से बनी उनकी, लेकिन अब जनता समझ गई, जनता ने पता चल गया भाई महंगाई। अब कांग्रेस आई जी, इसमें हिमाचल में आई, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, उसमें चाहे राष्ट्रीय लोकदल है चाहे कांग्रेस है। हमारे कहने का मतलब ही है, अब कांग्रेस वहाँ आई हिमाचल में, राजस्थान में आई, उन्होंने सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया। वो अभी तो कहीं था कहीं जनता का ही पैसा है, वो भी इस्तेमाल में आवेगा। इनका 1000 रुपये में भी 1100 रुपये में पूरा नहीं पट रहा। समझने की बात है। हरियाणा में गन्ने का रेट 362 रुपये है, यहाँ 350 में भी इनका पूरा नहीं पट रहा।
पंजाब में 82 रुपये है, हरियाणा में 62 रुपये है, यहाँ से 350 में भी इनका पूरा नहीं पट रहा। समझने की बात है। और जनता ये भी दिमाग घुमा रही कि जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से किसान के हित का कौन सा है? कोई सा भी नहीं है। अब राष्ट्रीय लोकदल न जो भी करा आज तक किसानों के लिए करा। जनता चाह रही है कि भैया मैं ऐसा आदमी चुन कर लेगा भाई जो किसान के लिए काम करे। मोनू जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से खतौली विधानसभा उपचुनाव में ये जो गठबंधन हुआ है, जाट समाज जुड़ा है, गुर्जर समाज जुड़ा है, दलित समाज जुड़ा है, मुस्लिम समाज जुड़ा है, त्यागी समाज जुड़ा है, तो इसका भविष्य क्या है? भविष्य ये है कि जी लोग चाह रहे भाई अब हमारे बीच में से भी कोई आदमी उठका हुआ है। हम किसान जो है जाति में हर जाति में किसान है जी, ठीक है जी। अब चाह रहे कि भाई हम अपना भी कुछ अस्तित्व में आवें, सरकार तक दिखावें कि भाई यही चीज़ें कुछ नहीं होती। अब ये गुज्जर हो गए, ये में हो गए, आस्था मंदिर मीडिया सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन एक दिन आदमी ने एहसास हो ही जा कि भाई मेरी जेब भी खाली होने लग रही। व्यवस्था एक बीजेपी ने एक व्यवस्था बनाई जी, उस व्यवस्था ने अगर बैठ कर आदमी ध्यान तक देखेगा ना तो उसे सिर्फ महंगाई की मार मिलेगी, उसकी जेब से पैसा निकलने लग रहा। वो जो है मतलब लड़ता लड़ता थक गया, खर्चों से लड़ता लड़ता हुआ थक गया, उसकी खर्चे बढ़ते जा रहे, इनकम कम होती जा रही। उसकी बात यह समझ में आने लग रही। जब तक चोट नहीं लगेगी जनता का तब तक जनता संभलनेगी नहीं। अब जनता का चोट लग रही तो वो उसकी मजबूरी है, उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम तक जा। नमक नून तेल चने तो उन्होंने वोटा ले ली। अब आने वाले टाइम में देखियो, इन्होंने शुरू में जियो सिम सस्ता बंटा, आज 600 रुपये का रिचार्ज है। कल आई हुई ना, आज इन्होंने मोल लेना पड़ेगा, अपने हाथ से अपने जेब से अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा, उन्होंने ना अनाज खाना पड़ेगा। तो स्थिति यह है। बताओ जी, आपका क्या नाम है जी? योगेंद्र। अच्छा, ये बताओ, खतौली विधानसभा उपचुनाव की यदि मैं बात करूं तो वहां पर जाट मतदाता भी काफ़ी संख्या में है, और सत्ता से जुड़े हुए जो जाट नेता थे, भाजपा के जो जाट नेता थे, चाहे वह मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो राजकुमारी सैनी के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन जाट समाज ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए जयंत चौधरी के प्रत्याशी को वोट दिया है। इसके पीछे कारण क्या है? अजय कारण ये है कि इस तक बीजेपी तक लोग दुखी हो रहे। जो गठबंधन है, भाईचारा है, ये जयंत चौधरी किसानों का हितैषी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका परिवार भी बापू उनके सारे किसान हितैषी है। रेहान का पूरा परिवार आज भी है। जो अजीत सिंह थे, कांग्रेस में लड़कर 45 मील पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगवाए, उसमें सब राज्यों के हो जा इतने मील लगवाए लोगों ने, खुद उसका बहुत फर्क पड़ा। अन्य हम बहुत दुखी थे इन मिलों के लगने से, किसान का बहुत फायदा आया। चर्चाएं तो ये होती हैं कि जिस समय 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, तो उस समय जाट समाज को, जिस समय चौधरी अजीत सिंह की आवश्यकता थी, तो वो जाट समाज के बीच पहुंचे ही नहीं। अजी वो तो ठीक हुआ, हमें गए थे अन्य फिर और ज़्यादा दंगा उखड़ता जो वहाँ चले जा। ये तो ना बहुत सोच समझ का काम करा, नहीं पब्लिक ज़्यादा मरती, ज़्यादा काम करा होता। बस ये लोगों ने ऐसा बीजेपी ने लोगों तनु था, अब भैया कुछ करेगी ऐसा तो बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनमें आ जा रखे हैं लोग। इन ये भी उनका काम चलने का नहीं, ना हिंदू मुस्लिम वाला चला ना मंदिर वाला चला। ये तो लोग ना विकास का काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी सब दुखी, ना कहीं नौकरी ना कुछ, तो लोग सब दुखी हो गए। तो सब परिवर्तन सोच रहे हैं बदलना, भाई किसी हाल इनका पंडा छूटा है, आगे भविष्य में कुछ हमारा भी काम हो, युवा पीढ़ी का भी कुछ वो हो। पहली सरकार नौकरी देख रही थी या क्वेश्चन लग रही। अब जोगिंदर चौधरी जी, मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि जयंत चौधरी ने अभी एक ऐलान किया है कि आने वाले समय में वो 1500 गाँव का पैदल भ्रमण करेंगे, तो इससे कुछ लाभ होगा? जैसे जयंत चौधरी 1500 गांवों का भ्रमण करेंगे, इससे भाईचारा जुड़ेगा। ये भी एक बात बताओ, चौधरी अजीत सिंह ने 45 मील लगवाए थे,
पंत आज तक इन पे एक मील नहीं चला। 8-9 साल हो गए इनकी सरकार ने, इन पे एक मील नहीं लगा। पुराने ही नहीं चले, इन पर नवा तो कहाँ से लगा देंगे। किसान का कोई मुद्दा नहीं है, गन्ने का कोई मुद्दा नहीं है, पामट का कोई मुद्दा नहीं है। इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना और वो इनका चलने का नहीं बजा पत्ता। भाईचारा जिंदाबाद रहेगा बजा। जैद चौधरी के 1500 गांव घूमने तभी 36 बिरादरी आपस में जुड़ेगी, उससे बहुत फायदा होगा 2024 में। या कोई जाटों की पार्टी नहीं आया तो सिर्फ किसानों की पार्टी है। इसमें किसान 36 बिरादरी के है। एक नु को जा मैं जाट हूँ, वो जाट वाला कोई सिस्टम नहीं चलने का इसमें। न कभी लोकदल नु कहते हैं हम जाट की राजनीति करे, वे तो भाईचारे की राजनीति करे, 36 बिरादरी की राजनीति करे, किसान की राजनीति करे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान वर्ग के लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर जाट समाज के लोग हैं, जिन्होंने बताया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में खतौली विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से जाट, दलित, गुर्जर, मुस्लिम और त्यागी समाज का गठजोड़ हुआ है, यही गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त देने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।